44, 48। अनुच्छेद 25, 44, 48। इससे पहले 17, इससे पहले 14 और 14 से पहले भी 15 आ जाता है, ठीक है ना। 14, 15, 17, 17 के बाद 19, मैं सही से लिख देता हूं। 19 के बाद आता है 20 और फिर 22, यहीं पे 21 भी लिख देता हूं, 21 और फिर 22, 22 के बाद आता है 25, 25 के बाद भैया 32, ठीक है। 32 के बाद आता है 44, 44 के बाद आता है 48। इतने अनुच्छेद देख लो पहले, याद करा रहा हूं इतने। अनुच्छेद 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 32, 44 और 48। से 395 में 448 अनुच्छेद हैं, किसी को नहीं याद हो सकते हैं। आपको 448 अनुच्छेद याद करने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में जहां से पूछा जाता है उतना पढ़ लो, है ना शिवम भैया। अनुच्छेद 14 देखिए, अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 ये कहता है कि हम भैया, हमको संविधान हमने पढ़ा है, संविधान पढ़ा और संविधान में हमने पढ़ा कि संविधान सबके लिए बराबर नियम और सबके लागू की गई है। तो अनुच्छेद 14 ये कहता है कि हमको समता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए। किसका? समता और समानता का अधिकार दीजिए भैया। समता और समानता, समता और समानता का अधिकार 15वां भी ये कहता है। संविधान जब बराबर है तो ना लिंग पर भेद करो, ना जाति पर भेद करो, ना रंग पर भेद करो, ना नस्ल पर भेद करो और ना हमारे चेहरे पर भेद करो। यानी हम किस समुदाय से हैं, किस भाषा से हैं, किस लिंग से हैं, महिला है, पुरुष है, कौन सा हमारा जेंडर है, यानी लिंग, किस पे लिंग, जाति, भाषा, वर्ग, समुदाय आदि पर भेद करने पर भेद पर प्रतिषेध कर दिया गया। यानी आप भेद नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? भेद नहीं कर सकते भैया। आप तो बराबर है, हम संविधान पढ़ाया गया आपको, हम तो संविधान पढ़ के आए हैं, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उड़ान डिफेंस एकेडमी। हमारे यहाँ कोई लड़का आ जाए रहमत अली, उससे कह रहे तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा क्योंकि तुम मुस्लिम हो, तो हमारे ऊपर जाकर कोर्ट में वो केस कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये कोचिंग चला रहे हैं और ये पढ़ा नहीं सकते हैं उनको, तो किसी भी कॉलेज में। हाँ ये बात अलग है, अगर मैं यहाँ पर गुरुकुल चला रहा होता तो मैं किसी मुस्लिम का एडमिशन नहीं देता, क्योंकि वो हमारे 25वें में आ जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और मैं अपने धर्म के लिए अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा रिलीजन है, मेरा धार्मिक संस्थान है, इसमें मैं किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी सार्वजनिक हित के बच्चे तैयार कर रहा हूँ, नौकरी के लिए तैयार कर रहा हूँ, कोई कॉलेज चल रहा है, कोई स्कूल चल रहा है, तो उसमें किसी एक वर्ग को एडमिशन देने से नहीं रोका जा सकता। ये भी नहीं कर सकते हम कि हिंदू पढ़ने आए उससे 200 रुपए फीस, सरकारी स्कूल को चलाओ, हिंदू के लिए 200 रुपए फीस और कोई मुस्लिम आए उससे 500 रुपए की फीस, कोई सरदार आए उससे 300 रुपए की फीस। ये भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको संविधान पढ़ाया गया और 15वां अनुच्छेद ही कहता है हम किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, किसी भाषा से हो, किसी वर्ग, किसी समुदाय से हो, हम पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। इस संविधान में चेतावनी दी गई है। बात समझ में आ गई? तो 14 समानता कहता है, समता और समानता। 15 में भेद, इसी तरीके का कोई भेद नहीं चाहिए हमको। 17वां भैया, जब तुमने SC/ST को कह दिया अनुसूची में कि अनुसूची बना दी गई, यहाँ कह दिया गया अनुसूची में, भैया कौन से अनुसूची में? पांचवी हाँ पांचवी है, पांचवी अनुसूची में बताया गया कि भैया SC/ST से रिलेटेड लोगों को छूट मिलेगी। लेकिन 17वें में यही बात की गई, 17वें में कि भैया किसी भी दलित वर्ग से किसी तरीके की छुआछूत का भेद नहीं किया जाएगा। यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया और कहा किसी तरीके का हम भैया छुआछूत नहीं मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति कहता है, मान लो कोई लड़का हरिजन वर्ग से आता है और उसको मैं चमार के संबोधित कर दूं तो मेरे ऊपर वो क्या कर देगा? केस कर देगा, क्योंकि वो उसकी जाति नहीं है, जात उसकी कोई और है, नाम उसका कुछ और है, जाति गौतम है, चमार नहीं होगी। समझे कि नहीं? गौतम है। अगर कोई लड़का गौतम लगाता है, कोई भार्गव लगाता है और उसको हम चमार बसिया कहकर संबोधित करने लगे तो गलत बात है ना, उसकी हम जाति का मजाक कर रहे हैं, उसके साथ उसको नीचता छुआछूत की तरफ लेके जा। सस्ता का अंत है, यानी किसी तरीके की आप छुआछूत नहीं करोगे। 19 में भैया प्रेस की आजादी है। किसकी आजादी है? प्रेस की आजादी है, यानी हमको बोलने का राइट मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। हमें
बोलने का फ्रीडम है, हमारा जो मन करेगा मतलब संविधान के बारे में गलत मत बोलो, किसी व्यक्ति को गाली मत दो, है ना, ऐसी आजादी नहीं है, लेकिन अपनी बात रख सकते हैं आप। प्रेस की आजादी मतलब बोलने की आजादी है। जैसे अत्याचार आपके संग कुछ हो रहा है तो आप मोदी जी के खिलाफ बोल सकते हैं कि मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री ठीक काम नहीं कर रहा है। अगर आपके जिले में डीएम साहब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आप डीएम साहब के खिलाफ बोल सकते हैं, है ना। अगर आपके यहाँ योगी आदित्यनाथ ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल सकते हैं। और इसी प्रेस की स्वतंत्रता की आजादी का लोगों ने गलत फायदा उठाया है। इसकी आजादी का आजकल सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है? राहुल गांधी। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। इसी 19 के द्वारा उनकी आजादी दी गई है, वरना राहुल गांधी पता नहीं कहां होते हुए, समझे। राहुल गांधी चोरी हो चुकी होती। 20वां देखो भैया, यही वीडियो बना के राहुल गांधी को पहुंचा देना यार, एवं तक पढ़ाने भी ना पाए, कोई कांग्रेस की तरह बैठा है सभा में जाना, बसपा में जाना, भाजपा में जाना, लेकिन कांग्रेस में मत जाना। प्रेस की आजादी समझ में आ गई। और उसमें 5 तरीके की सुविधाएं भी दी गई। कितनी है? 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, देखो भैया 1 2 3 4 और एक ये 5 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई 19वें में, 20 में नहीं 19 में, जिसमें प्रेस की आजादी है। इसी में ये 5 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई है। पहली स्वतंत्रता, पहली स्वतंत्रता भैया दी गई कौन सी? पढ़े हो कोई लोग? वाक स्वतंत्रता। हाँ, बोलने की आजादी। अभी मैंने बोला ना, बोलने की आजादी, आप बोल सकते हो। तो पहली है वाक स्वतंत्रता, यानी बोलने की आजादी दी गई है, पहली है। दूसरा, जब बोलोगे लोग आएंगे, लोग आपको सुनेंगे, तो एक तरीके से सभा लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सभा। शांतिपूर्ण तरीके से सभा व सम्मेलन करने की आजादी है। शांतिपूर्ण, हथियार नहीं, लाठी डंडा लेके नहीं, उसमें पुलिस वाले जोर देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से सभा व सम्मेलन कर सकते हो। जब पहले वाक करोगे, सभा व सम्मेलन करोगे, तो तीसरे में आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? जनता, कहीं पर आने जाने की, है ना। जब भैया सभा बन जाएगी, आपका सम्मेलन बन जाएगा, तो आप आओगे जाओगे। भाई यूपी का लड़का है, बिहार जाएगा, बिहार वाला गुजरात जाएगा, क्योंकि उसने सम्मेलन करना है। उसे सम्मेलन करने के लिए आपको दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा। आने जाने की आजादी, तो भैया कहीं पर भी जाने की आजादी, यानी देश में, ठीक है ना, कहीं पर भी घूमने की आजादी, जाने की आजादी, घूमने की आजादी। जब आप घूमोगे तो वहां पर रुकना भी पड़ेगा। भाई कहीं जाओगे, अब बिहार गए हो और बिहार में रुकना है तुमको, तो बसना अगर तुमको पड़ गया तो क्या बसोगे नहीं तुम? तो बस भी सकते हो भैया। यूपी का लड़का दिल्ली में रह भी सकता है, दिल्ली का लड़का बिहार में ठहर भी सकता है, रुक भी सकता है, यानी बसने की आजादी। कौन सी आजादी? बसने की आजादी। बसने की आजादी। अब जब तुम बस गए तो तुमको भूख भी लगती है, क्योंकि तुम मानव हो, भूख सबको लगती है, तो तुमको किसी कारोबार की जरूरत पड़ेगी। कहीं पर रुके हो तो वहां पर तुम कोई काम धंधा भी करोगे, तो व्यापार करने की आजादी, काहे की? व्यापार करने की भी आजादी हो गई आपको। तो आजादी भैया कितनी हो गई? 5। पहले बोलेंगे हम, जब बोलेंगे तो लोग सुनने के लिए आएंगे, तो सभा लग जाएगी। जब सभा लगेगी तो लोग अपने घर जाएंगे और हमको बुलाएंगे, तो आएंगे, आने जाने की जरूरत पड़ेगी, तो आने जाने की आजादी। जब आएंगे जाएंगे तो कहीं पर रुकना भी पड़ेगा, रात हो गई तो रात में तो भाग नहीं पड़ेंगे, ठहरना पड़ेगा, तो रुकने की आजादी। और जब रुकेंगे तो व्यापार भी करना पड़ेगा, तो व्यापार करने की आजादी। तो पहले हमने बोला, फिर सभा बनी, सम्मेलन किया, और फिर कहीं पर आए गए तो फिर वहीं पर बस गए, और बस गए तो क्या कर लिया? व्यापार कर लिया। तो अनुच्छेद 19 कहता है कि 5 तरीके के फ्रीडम उनको भैया दिए गए हैं, और पांचों मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझो इस बात को। 20वां देखिए, 20वां क्या कहता है? 20वां अनुच्छेद ये कहता है कि भैया हमने कोई मर्डर किया, हमने दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण की बात करता है। दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण की बात करता है, मतलब संदर्भ में संरक्षण।
दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे हमारा दोष सिद्ध हो गया, दोष सिद्ध हो गया, सिद्ध मतलब प्रूफ हो गया, दोष हमारा प्रूफ हो गया, और दोष प्रूफ हो गया, और दोष प्रूफ होने के साथ साथ सुनिएगा, हमको 5 साल की सजा मिली। कितने साल की? 5 साल की सजा मिली। राम आश्रय को हमने ठोक दिया। किसको ठोका? राम आश्रय को ठोक दिया। राम आश्रय जी का हमने मर्डर कर दिया और राम आश्रय मर गए और हमको सजा मिल गई, लेकिन राम आश्रय मरे नहीं। राम आश्रय की जगह कोई दूसरा व्यक्ति था। मुर्दे का इस तरीके से शरीर क्षत कर दिया गया कि मुर्दा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन लगा ये दिया गया कि वो बॉडी किसकी है? राम आश्रय की। हमने मारा किसी और को था, फंस गए किसकी सजा में? राम आश्रय की सजा में। अब राम आश्रय तो जिंदा थे, वो कोई और मरा था, लेकिन राम आश्रय की मृत्यु के लिए मुझे 5 साल की सजा हो गई, और 5 साल बाद हम छूट गए। 5 साल बाद हम छूट गए। अब हमको कोतवाली के सामने राम आश्रय जाते मिले, रस्ते में गढ़ से हाथ में था, ठान दिया मुझे सजा नहीं होगी, क्योंकि राम आश्रय की मौत में 5 साल जेल रह रहे हैं, तो मरा को आजाद है ना हम। यानी एक व्यक्ति के लिए सजा एक ही बार दी जाएगी। अगर एक बार मैंने कोई गुनाह किया तो सजा अदालत मुझे 2 बार नहीं दे सकती। राम आश्रय का मर्डर मैं कर चुका हूं, अदालत के तरीके से अदालत ने मान लिया है और मुझे 5 साल कारावास भी दे दिया था। अब 5 साल बाद दरोगा जी के सामने उसको कुत्ते को मौत मार दें, हमको समझ गए? क्योंकि व्यक्ति कौन है? राम आश्रय। तो राम आश्रय तो 5 साल पहले मर गया, तो जिंदा कहां है वो? ठीक है, इसीलिए अगर ऐसा ना हो, अगर संविधान में ऐसा ना लिखा हो, तो कोई भी आदमी हमको अपनी मौत में कितनी बार बता सकता है जी। समझ गए? संविधान को समझो, समझोगे संविधान पढ़ने में मजा आएगा, तो रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बीच में यही कहता है, किसी भी व्यक्ति को गुमराह नहीं कर सकते। पुलिस वाले कोई व्यक्ति, अगर मैंने किसी का मर्डर किया नहीं है और पुलिस वाले कह रहे हैं कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने मर्डर किया है, चलो जल्दी एक्सेप्ट करो कि तुमने मर्डर किया है, तो पुलिस वालों के ऊपर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा, क्योंकि हमको जबरदस्ती बात नहीं कर सकते हैं, हम आजाद हैं। अगर गुनाह किया होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं किया है तो गुनाह नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मतलब दोष सिद्धि के संदर्भ में